पढ़ाई करना है। वर्ड कैसे समझ में आता है? कितना नंबर होगा? कितना अच्छा अच्छा लाइन आता है सर बोलने के लिए। बताओ ना एक बार। देखो बोला गया त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार से है कि D समांतर BC हो गया। 51 नंबर में सबसे पहले बनाते त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या कर, ये त्रिभुज नाम क्या चीज का है? ABC नाम का एक त्रिभुज हुआ। बोला इसमें से जो है AB और AC का मध्य बिंदु कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु, यानी बिल्कुल उसके बीच में D होगा, एगो में E होगा। तो AB वाला के मध्य में D हो गया और AC के मध्य में क्या हो गया? E हो गया। बोला ये जो DE रेखा हुआ किसका समांतर है? BC का समांतर है। और इसमें कुछ माप लिख दिया गया है। बोला BC का जो माप है 8 सेंटीमीटर का है। BC इक्वल टू कितना हो गया? 8 का है। तो किसका मान निकालना है? तो बोला DE का मान क्या होगा, निकालो। ऐसा कंडीशन में जब किसी भुजा का कोई मध्य बिंदु से कोई लाइन खींचा गया हो, है ना, तो इसके जो लंबाई हुआ तीसरी भुजा का आधा होता है। एक सूत्र याद रखना। क्या सूत्र होगा? इसे नोट लिख लो। जब किसी त्रिभुज में मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधा होती है। क्या होती है? और आधा होती है। ये इनका कॉन्सेप्ट हो गया। सॉरी, आधा होती है नहीं, आधा होती है। इस बात को लेकर चलेंगे। ए सीध याद रखना, ये त्रिभुज के लिए फॉर्मूला हो गया है कि नहीं। और यहाँ पर बोला ही गया था डी AB का मध्य है और ई जो AC का मध्य है, मध्य हुआ तो D समांतर BC होगा ही। तो इसका बोला इसका लंबाई कितना होगा? अगर इसका 8 हो गया तो आधा मतलब 4 ही ना होगा। सीधा सी बोल सकते हैं D का जो मान है क्या हो गया? आधा मतलब BC का आधा हो जाएगा। तो BC का आधा मतलब 8/2 करो, कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। ऐसा बिना बनाए अगर ये चीज मन में हम जानते हैं तो बिना पेन की मदद से भी क्या कर सकते हैं? आधा करके अपना टिक आउट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट होगा? ऑप्शन नंबर C इसका आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 52। ठीक है, हाँ। इसमें एक चित्र बनाया गया है, ध्यान। चित्र इस प्रकार से है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से दिखा हुआ है ना, इस प्रकार से बना दिया गया है। और इन दोनों कोनों पे कितना कितना मान लिखा? 3D प्लस 50 डिग्री। और इसमें हो गया 2D प्लस 20 डिग्री। तो जब बता रहे थे एकांतर कोण संगत कोण, उस समय में ये भी कॉन्सेप्ट दिया गया था कि किसी भी समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 100, ठीक है, 180 होगा। तो ये दोनों आपस में कैसा है? समांतर रेखा है ना। बोल दिया गया था L समांतरियम है, तो D का मान निकालो। तो जब समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा के एक ही तरफ के, अरे दोनों अंत ही होना चाहिए, अंतर वाला ही होना, बाहर नहीं होना चाहिए। अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पे कर सकते हैं ई कोण, ए वाला कोण प्लस ए कोण दोनों मिला कितना हो गया? 180 हो गया। यानी 3D प्लस 50 प्लस इसको जोड़ेंगे अब 2D प्लस 20 इसका टू कितना? बोला था कि इसमें किसका मान निकालो? D का मान निकालो, या D सॉल्व हो जाएगा। बस वही सर आ गया, क्या करना है। 3 2 कितना D? 5D और 50 20 70 उधर माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 180 में 70 गया तो 110। तो ठीक है, तो D का वैल्यू कितना हो गया? 22 5 है 110। D इक्वल टू क्या हो गया? 22 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना देखेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर A वाला मान जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना देखा जाए? 53। इसमें क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज
दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? फिर से पुरानी बात आ गई। इसमें पहले क्या बताए थे? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। मान लो कोई दो त्रिभुज हो गया, ए बी सी का और पी क्यू आर का दो त्रिभुज है जो कि आपस में क्या समरूप है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, या फिर उनके संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, संगत माध्यिका के वर्गों की ऊंचाई के बराबर होगा। माध्यिका पूछे, ऊंचाई पूछे, भुजा पूछे, कुछ भी पूछे, उसका वर्ग का अनुपात कर देंगे तो इसका अनुपात के बराबर वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भुजा वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इसके लिए भुजा क्या लगा? ए बी के लिए ए बी की भुजा होता है, और पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज में से पी क्यू एक भुजा हो गया, दोनों का स्क्वायर के बराबर इनका अनुपात निकलेगा। ठीक है, इसमें से 6 क्या था, 4 और 9 किसका चाहिए? भुजा का अनुपात था ना। देखो, जब भी अनुपात और भुजा वाला कॉन्सेप्ट रहेगा इसको एक बार लिख लेना। कभी कभी मान क्षेत्रफल का रहेगा तो इसका निकालना पड़ता है, इसका रहेगा तो इसका निकालना पड़ेगा, दोनों बगल से होता है। इस बार भुजा के लिए बात किया गया था, जिसका अनुपात 4 और 9 बताया जा रहा है। इसका कितना हो गया? 4, इसका कितना हो गया? 9। ऊपर में स्क्वायर है ना, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। तो 4 का कितना होता है? 4 का 16 होता है, 9 का 81 होता है। अनुपात में निकालना है तो 16 अनुपात क्या हो गया? 81। आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देखा जाए कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया? अच्छा, बटा में ही छोड़ा गया है। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया नहीं, बी नंबर में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखा जाए। सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इसका दो विकर्ण दिया गया था, कितना कितना? 6 सेंटीमीटर का है और 8 सेंटीमीटर का है। चतुर्भुज कैसा है? सम चतुर्भुज। अंतर ध्यान देना इसमें, इस सब कंडीशन में सम ही पूछेगा। अगर ए मान लो कि सम चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज ऐसे बनेगा, इसका चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर नाप होना चाहिए, तब बोलेंगे सम चतुर्भुज है। इसका दो विकर्ण था, एक 6 सेंटीमीटर वाला और एक कितना था? 8 सेंटीमीटर वाला। तो छोटा वाला होगा 6 सेंटीमीटर का, बड़ा वाला होगा कितना का? 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 8 और 6, चलो बाद में करते हैं। एक नियम याद रखना, जो भी सम चतुर्भुज होता है उनका विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा? लंब समद्विभाजित करेगा। मतलब 90 का कोण भी बनाएगा, साथ ही साथ इसको समद्विभाजित भी करता है, यानी हाफ हाफ करके बांट देगा। एक क्वालिटी किसमें होता है? सिर्फ सम चतुर्भुज में ही होता है। और दूसरा चतुर्भुज में क्या होगा? वो सिर्फ समद्विभाजित करेगा, 90 का रिस्क नहीं लेगा, 90 वो नहीं बांट सकता है। सम रहेगा तो 90 होगा, सम रहेगा तो 90 नहीं निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है? 90 का एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है? ये पूरा 8 था तो आधा कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ठीक है ना, ये पूरा 6 था, आधा कितना बचेगा? 3 करके बटाई होगा इनका। ये 4 4 8, 3 3 6। तो बोला सम चतुर्भुज त्रिभुज का भुजा निकालो। भुजा कितना हुआ? मेरे ख्याल से इस एक तक एक बार हो गया था क्या, है ना? तो यहाँ पर अगर ए 90 डिग्री का है तो इस भुजा का लंबाई कितना होगा? क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं बी ओ से एक त्रिभुज है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, नहीं होता है? ए बी सी, यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा, डी हो गया। तो 90 के सामने अगर त्रिभुज बी ओ सी में देखते हैं तो एक कर्ण हो गया। कर्ण का क्या मान होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मतलब 4 3 किसी को पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 3 स्क्वायर। तो इसका 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 से क्या बाहर निकलेगा? 5। ये ना BC, अगर ई 5 तो पूरा कितना? 5 5 5 5 ही होगा पूरा। तो इसका भुजा कितना निकल गया? 5 निकल गया। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे बात समझ में? चलो जल्दी कॉपी करो इसको। आराम से बोलते हैं। ये रहा, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हारा पान नहीं बोलते हैं। चलो समझो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। इस प्रकार से हाँ बोलो, क्या लीगल क्वेश्चन है तो बोलो। 55 है ना? चलो समझो। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बताया गया है? त्रिभुज ABC में D समांतर BC है।
त्रिभुज एबीसी में क्या हो रहा है, डी समांतर बीसी है और एडी बटे डीबी इक्वल टू 5/3, तब एई बटे ईसी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। इसमें डी नाम का एक क्या है, एक इनका रेखा है जो कि बीसी का समांतर होगा। डी रेखा है बीसी का क्या है, समांतर है। और इनमें से कितना कितना मान दिखा जा रहा है, एडी और बटे डीबी का 5/3 है, एडी बटे डीबी यानी एडी का 5 है, डीबी कितना हो गया, 3 का हो गया। तो बोला एई और इसी का मान निकालो, एई अनुपात इसी चाहिए, है ना। देखो जिसका अनुपात निकालना है वो बोला क्या करो, उसको लिख लेते हैं। नियम क्या था, आधारभूत समानुपातिकता का नियम क्या था, थेल्स प्रमेय का नियम क्या था, ये था ना कि जिस अनुपात में यहाँ इधर कटेगा उसी अनुपात में उधर का मान भी लेंगे। तो यहाँ पे ए ई और ई सी पूछा गया था, तो इसका भी ए डी और डी बी लेना पड़ेगा। तो इसका टू क्या हो सकता है, ए डी बटे डी बी। ए डी का मान तो 5 तो दिखाई जा रहा है ना, डी बी का मान क्या होगा, 3 हो गया बस, और क्या कुछ होगा, मान तो इसका निकल गया। ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा इनका। ठीक है, 56 में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB का मान इतना है, AC का मान इतना और BC का मान इतना है, तो B का मान क्या होगा। देखो ऐसा कंडीशन में हमेशा आंसर क्या निकलता है, 90 डिग्री ही निकलता है, याद कर लेना, बिना बनाए सीधे 90 मार देना। क्यों निकलता है, हाँ क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा तभी जाकर लंब कर्ण और आधार का उसमें कॉन्सेप्ट आएगा, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में ही लंब कर्ण और क्या होता है, आधार होता है। तो ऐसा कंडीशन में त्रिभुज हमेशा समकोण ही बनेगा। समकोण बनेगा तो सीधा कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 का ही बनेगा। कैसे बनेगा देख बार देख लेना। बोला त्रिभुज एबीसी है, एबीसी नाम का क्या बनेगा, त्रिभुज बन गया। और इसमें बोला गया सबसे बड़ा भुजा कौन है, देखो तो कौन सबसे बड़ा भुजा, 6√3 है कि 12 है कि या फिर 6 है, 12 होगा ना, 12 सबसे बड़ा मान है। यहाँ में 6 या 18 में समझना इसको, यहाँ में 6√3 है, या 18 नहीं हो सकता। इसका मान कितना होगा, 1 पॉइंट कुछ होगा, तो कुछ मुश्किल से 7 के आसपास एवरेज जाएगा, ये ज्यादा 3 बड़ा बनेगा। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 6 है ना हुआ। तो इसका बोला कि बी में कितना डिग्री का कौन बनेगा, यहाँ में कितना एंगल बना, एंगल नहीं पता था हमको, तो सीधा सी पता चला इसमें कि सबसे बड़ा भुजा एक तरफ रखेंगे नहीं, और दोनों छोटा भुजा क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। नियम था कि अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू हो गया तो यह समकोण त्रिभुज होगा, लागू नहीं होगा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था, हाँ उनका कहना था कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा दो अन्य छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर निकलेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन था। ठीक है, तो बड़ी भुजा का वर्ग कर लेते हैं, यानी 12 का वर्ग, दोनों छोटकी को क्या करेंगे, वर्ग कर लेना है। तो 12 का वर्ग तो पता है 144 निकलेगा, इसका वर्ग कितना होगा, 36 दिया कितना होता है, 108 होता है। पता नहीं कैसे निकाल दिए, 36√3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, इसका स्क्वायर कितना हो गया 36, ऐड करो कितना निकाल देखो, 36 और 108 कितना होता है 100, यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया, हुआ ना बराबर। तो लागू हुआ पाइथागोरस प्रमेय बनता है समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण तभी होगा जब यहाँ पे कितना बनेगा 90 बनेगा, यानी कोण भी कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। इस प्रकार का सवाल में बिना बनाए 90 डायरेक्ट मार सकते हैं, ऐसा समझे बात। अगर कभी पूछ दिया जाए कि मान लो ये त्रिभुज है और उसका तीनों भुजा बराबर बराबर ही दे दिया, जैसे 3 3 3, तब बोला ए में कितना बी में कितना कोण बनेगा, तब कितना कोण हुआ, तब यहाँ पर 90 नहीं मारना पड़ेगा, तीनों बराबर है ना, है बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु में प्रत्येक कोण कितना का 60 का, है ना, तब वहाँ में 60 में लगाएंगे। अलग अलग मान रहेगा तो सब समझ जाना, सब अलग अलग ना है तब समझना है समकोण त्रिभुज की बात है, तब 90 ही लगाना है। चलो 56 के बाद किस में आते हैं, 57 में आते हैं ना। 57 में पूछा गया है सभी वर्ग कैसा होते हैं, बोलो, बोले सभी वर्ग, वर्ग का डिजाइन कैसा होता है, ए वाला वर्ग हो गया, इन्हें वर्ग हुआ, थोड़ा मोटा मोटा दे देते हैं, ए वाला भी तो वर्ग ही हुआ, क्या हो गया थोड़ा तिरछा हो जाता है।
देखो अब ए बोला कि वर्ग जो है आपस में क्या है, सर्वांग सम हो सकता है क्या? नहीं, समरूप फर्स्ट में तो समानुपाती होगा क्या? नहीं होगा। समरूप। तो सर्वांग सम क्या का मतलब क्या आता है? इनका सभी अंग बराबर। बराबर कहाँ से लग रहा है? छोटा इसका है तो इसका बड़ा हो गया, तो बराबर तो होगा नहीं। सर्वांग सम किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तो समरूप का मतलब क्या था? जिसका रूप सिर्फ एक सम हो, बराबर हो। रूप मतलब देखने में लगता है ना, देखने में भी त्रिकोणीय है, वो भी त्रिकोणीय है। तो त्रिकोणीय क्या हो गया? देखने में एक बराबर लग रहा है कि नहीं? बराबर है तो क्या बोल सकते हैं इसको कि देखने में एक के जैसा लग रहा है, मतलब ये समरूप है। तो देखने में एक जैसा लगेगा उसको क्या बोलेंगे? समरूप कहेंगे। इसका मतलब कोई भी वर्ग हमेशा आपस में क्या होता है? समरूप होता है। वर्ग के स्थान पर त्रिभुज भी मिल सकता था कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज हमेशा आपस में क्या बनेगा? चाहे कितना बड़ा बना दे उससे मतलब नहीं है। समबाहु त्रिभुज भी देखने में हमेशा तीन कोना ही लगेगा, तो समोसा ऐसा। तो इसका नाम क्या बन गया? इसको ए भी समरूप होगा। ए भी आपस में क्या है? समरूप है। ए भी आपस में क्या है? समरूप है। और वर्ग अभी पूछ सकता है, सभी वर्ग आपस में क्या होता है? वर्ग सॉरी वर्ग नहीं, क्या बना है? वृत्त बन गया ना। हाँ, वृत्त। सभी वृत्त आपस में क्या होता है? ये भी समरूप होता है कि बड़ा बना छोटा बना देखने में तो गोल ही होता है। तो देखने में एक जैसा तो वो समरूप कहलाएगा। इसे भुजा कहाँ से आएगा? आया समझ में? तो इनका आंसर कौन सा होगा? देखो समरूप कहाँ में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर कितना में? इनका ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो सिर्फ वर्क पे ध्यान मत लगाना, इन सब का भी कॉन्सेप्ट याद रखना। इनके अलावा ये सब भी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। सब कंडीशन में समरूप ही होगा। ठीक है, क्या उतारो और क्या जाके 58 हटेगा इसमें। 58 नंबर देख लो एक बार। 58 नंबर देखना। बोला x के किस मान के लिए यल समांतर यम होगा? यानी इसमें कुछ फिगर इस प्रकार से बनाया गया है। ध्यान देना, फिगर ए हुआ फिगर है। भाई नहीं, ये यल रेखा, ये कितना? ये यम रेखा हो गया। इसको एक काट दिया, किसने काटा? यल ने इसको, सॉरी यल है टी है, टी है। टी को क्या क्या काट दिया। और यहाँ पे कितना मान लिखा हुआ था इस जगह पे? 3x माइनस 20, 3x माइनस 20। उसके बाद यहाँ पे कितना है? 2x प्लस 10 आ गया। बस इतना ही है। हाँ, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? इससे पहले बताए थे क्या? इसी तरह का सवाल था, उसमें था दोनों अंतः कोणों का योग 180 हुआ था। इसमें क्या होगा? नहीं आता समझ में? दोनों को दो साइड बराबर करके कर दो। हाँ देखो तो, हाँ, तो हम जो बनाए हैं सर, हम भी बनाए थे, पहले बनाए थे। अब पूछ इतना कुछ बोल रही है तब समझना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, बराबर क्यों होगा? वो दोनों देखिए ऊपर ऊपर नहीं, बराबर होने का क्या कारण है? आप एक रुपये लाए थे, हम बना दिए सर। देखो, अच्छा ये दोनों कौन सा कौन है? संगत कौन? संगत कौन होगा? एकांतर कैसे कौन बोल रहा है? सर अनिल बोल देते हैं, अच्छे होता है। संगत कौन है? ठीक है, संगत कौन लिखा था ना कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के और एक ही दिशा में बनाया गया कौन क्या होता है? संगत कौन होता है। तो फिर एकांतर उल्टा पुल्टा होता है ना। हाँ, कोना कोनी उल्टा पुल्टा एकांतर होता है। चलो, तो चूंकि इनका कॉन्सेप्ट है संगत कोण क्या होगा? संगत कोण बराबर होते हैं आपस में, बराबर होता है। अब मतलब आपस में बराबर होगा ये। चूंकि दोनों संगत ही था तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 20 बराबर क्या हो गया? 2x प्लस 10। इसमें से एक समान निकाल देना, हो जाएगा आंसर। निकलेगा नहीं होगा एक समान? देखो तो 2x में इधर 3x में अगर 2 घटेगा ना, x बचेगा। 10 में क्या होगा? 20 जाकर उधर ऐड करेंगे तो 30 हो गया। x का वैल्यू क्या निकल गया? 30। ऑप्शन देख लो जो भी है। ऑप्शन कितना में आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलो करो फटाफट। समझना। 60 में बताया गया कि दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो। बताए तो वो रखेंगे अलग से।
तो दो भुजाएं क्या हो गया वो, अगर दो समान भुजा वाले बहुभुज समरूप होंगे तो समरूप के होने के दो कंडीशन बताया गया था। समरूप होने के लिए दो कंडीशन बताया गया था। सबसे पहला कंडीशन क्या था उनका, क्या था, संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, और दूसरा क्या था, संगत भुजा आपस में क्या हो, समानुपाती। दो कंडीशन था। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है, भुजा के बारे में पूछा गया था। भुजा बराबर होता है कि अनुपातिक होता है, अनुपातिक होगा। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सीधा सी लगा देना, समानुपाती वाला। क्लियर है। अगर वही अगर वही देखो 60 नंबर का है, अगर वही कोण के बारे में अगर पूछा जाए तो कोण के लिए बराबर मान के चलेंगे, है ना। भुजा के लिए समानुपाती होता है, कोण के लिए बराबर होता है। चलो 61 मिनट में देखते हैं। 61 हो गया था क्या, बताइए तो तुरंत। अच्छा 61 नंबर 55 नंबर, मेरे ख्याल दोनों सेम सेम क्वेश्चन है। 61 नंबर और 55 नंबर बता दिया गया तो था पहले से, दोनों सेम क्वेश्चन है। छोड़ते हैं 61 को, 62 पे आते हैं। 62 में भी क्या हो गया, उनको पानी पिलाओ उनको, मम्मी को नंबर लाइए उनका। आने के लिए विरोध है, जाने के लिए विरोध यही रहेगा। है। चलो समझना। अब इसमें क्या हो गया, 62 में देखते हैं। 62 में फिर से वही दोबारा क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज है। देखो कितना बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। समरूप वाला और उनका भुजा का अनुपातिक वाला। बात नहीं उड़ाने दो, बच्चे कम रोने का है तो क्या करेगा उसको, है ना। तो बोला समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के वर्गों का अनुपात बराबर होता है ना। एक भुजा हो गया 6 का स्क्वायर, दूसरा भुजा कितना हो गया 3, इनका स्क्वायर हो गया। अनुपात निकाल दो, 36 बटे कितना हो गया 3 3 9 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया। नहीं 4 अनुपात क्या निकल गया 1। ठीक है। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी नंबर होगा। जब बता ही दिएगा तो फिर 63 में है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत क्या बराबर हो। समझना। तो सब उसी पे क्या था, वो फिल्म सिनेमा चल रहा है ना, तो बाहर निकाल दो उनको, घूमेगा फिरेगा। यहाँ ध्यान दो, समझिए। समरूप होंगे अगर, अच्छा यही कंप्लीट हो रहा था ना कि पूरा कंप्लीट हो जाए। खुद तो ध्यान है नहीं पढ़ाई करने में, मतलब कोर्स की कंप्लीट करवाती है आज। इसमें बोला कि बराबर समरूप होने के लिए बराबर क्या चीज होता है, भुजा की कौन बराबर होगा। तो 62 में कौन वाला ऑप्शन कितना नंबर में है, सी नंबर में। तो सी में टिक कर लेना, इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 64 पे आते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है और एडी बराबर बीडी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो बीसी इक्वल टू 23 सेंटीमीटर है। तो एसी का मान क्या होगा, क्या क्या बग दिया है। त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी निकालते हैं। एबीसी में एडी लंब बीसी, मान लो ए हो गया ए बी और सी। एडी लंब क्या हो गया, ये लंब तो 90 पर है। एडी बराबर बीडी है, एडी बराबर बीडी, और जितना ई होगा उतना क्या ई भी होगा। इस टाइप के बात बोला गया इसमें। बराबर 8 है, ये 8 का मान है, ये भी 8 होगा तो ये भी कितना होगा 8 का ही होगा। बीसी 23 है, पूरा पूरा बीसी यहाँ से यहाँ कितना है, पूरा पूरा 23 है। तो एसी का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है हमको, निकल जाएगा सब। ऐसे समझे बात। अब यहाँ पर मेरा ये 8 था, इसका लंबाई चूंकि लंब था तो ये लंब ही कहलाएगा ना। इनका 8 हो गया, पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक के लेकर कितना लंबाई है 23 है। 23 में से यहाँ तक का 8 हो गया, तो यहाँ तक क्या बचेगा 15 ही ना बचेगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 15। 15 ये 90 यहाँ पर है कि नहीं, 90 बोला कि एसी का मान निकालो, तो 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कर्ण का मान निकालना सीधा सी बात है। तो एसी क्या हो गया, एक कर्ण हो गया। कर्ण का क्या फार्मूला, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार स्क्वायर। तो इसके लिए लंब 5 मान लो, 15 मान लो, सॉरी आधार मान लो 15 और लंब क्या हो गया 8 हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब 15 स्क्वायर प्लस क्या किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लो कितना निकलता देखते हैं। 15 क्या होता है 225 हो गया, और 8 का 64 निकलेगा। कितना ऐड करो कितना होगा इनका 1700 कैसे हो गया,
5 4 9 हो गया, 6 2 8, 289। इनका कितने, ये किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। यानी एसी का मान क्या हो गया? 17 सेंटीमीटर का हो गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, हल्का सा माइंड लगाना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो, बोला दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्या होता है? बराबर होता है, अनुपाती होता है, क्या होता है बोलो? बताया गया था ना ये। किसका अनुपात? वर्ग करेंगे तब अनुपात किए थे। तो वर्ग कितना नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में होगा, वर्ग के अनुपातिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 के आंसर क्या हो गया? बी बन जाएगा ना, डायरेक्ट सूत्र के बेस पे था ये। फिर बोला सभी संभावित त्रिभुज होते हैं क्या? कैसे होते हैं? इससे पहले बता दिया था ना, त्रिभुज के बारे में, वर्ग, वृत्त के बारे में, वर्ग के बारे में। तो कोई भी संभावित त्रिभुज हमेशा क्या होगा? समरूप ही होगा। इसको याद कर लो, जैसे भी क्या करना है, समझ के भी करना, जो भी करना है। तो सभी संभावित त्रिभुज 66 क्या निकलेगा? समरूप। समरूप नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन चलो 67 में, 67 नंबर क्वेश्चन कहाँ बताया जाए? यहाँ देखना, क्वेश्चन नंबर क्या है? 67 है। इसमें है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। एक प्रकार का इनका चित्र यहाँ पे लिखाया गया है, चित्र समझना, व्यंग चित्र है। देखो चित्र में बस दो चार ही कॉन्सेप्ट है, संगत कोण, एकांतर कोण, और क्या है बताते हैं, एक मिनट। अगर कोई त्रिभुज में, समझना, किसी त्रिभुज में अगर x वाला मान निकालने के लिए बोला गया, x का मान निकालो, d का मान निकालो, तो दो चार मेथड याद रखना, सब बन जाएगा। कौन कौन सा? एकांतर कोण को पहचानना पड़ेगा, कब कब लग रहा है, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, नहीं, और क्या था, संगत कोण कौन सा होगा, और सरल रेखा में कोण की 180 का बनता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस ये 4-5 बात रहता है। अगर ये सब समझ के रहे, अच्छा समझा हुआ है, तो कहीं पर भी x y का मान कुछ भी रहेगा, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ये दिमाग लगाना। यहाँ पर बोला एक समान निकालो, एक समान सोचो कैसे निकाल सकते हैं? अगर यहाँ पर इसका मान अगर आ जाए तो दोनों मिला के 180 होगा ना, तब वहां से एक समान निकल सकता था। तो यहाँ पर मान कैसे आएगा? अब समझना, अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर कितना आएगा? नियमतः सीधा रेखा का कोण कितना का होगा? 180 का होगा। अगर यहाँ तक में 100 का कोण बन रहा है तो इधर कितना बनेगा? सीधा सी बात, 80 बनेगा। अब यहाँ से मिला त्रिभुज के तीनों कोणों का मिला कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 60 और 80 मिलाकर के कितना हो गया? 140 पहले हो गया। यहाँ में कितना बचेगा? 40 बचेगा। आ रहा है ना, यहाँ में आ गया 40 का कोण बन गया। अब यहाँ पे दिखती है कि दोनों मिला के सीधा बन रहा है ना, दोनों मिला कितना होना चाहिए? 180 होता है। अगर यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर क्या होगा? 140 बनेगा। तो एक समान क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट होगा। उतारना है क्या रे? उतार लो इसको। तो रुको एक मिनट, और क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, यहाँ पे करके 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में है कि चित्र से y का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। अब समझो, मान लो ए इनका चित्र हो गया इस टाइप का, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 70 का लिखा हुआ था, और यहाँ पर कोण y है। उसके बाद वो बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर 125 का बन रहा है, और यहाँ पर भी y है, और इसको b दिखाया गया है, इसको s दिखा दिया गया है, और यहाँ पर d है, यहाँ पर कितना c है। ठीक है, चलो इसमें क्या पूछा? इसने बोला कि इसी चित्र से y का मान निकालो। सिर्फ y का चाहिए, x का मान नहीं चाहिए इसमें। सॉरी x नहीं था, सिर्फ y का मान चाहिए ना, y है। तो y का मान कैसे निकलेगा? बढ़ जाएगी। देखो आप समझना नहीं, पर गंभीरता से। y का मान कैसे निकलेगा? हेलो बोलो। वो वहाँ पे कितना होगा? 55 होगा वहाँ पे। तो पहले यहाँ पे जाने का रास्ता समझना, यहाँ से इसमें आ सकते हैं क्या? वो दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 आना चाहिए। 180 में से अगर यहाँ पर 125 हो गया, हम कितना बच गया? 55 ही ना बचेगा। 55, ठीक है। 55 कितना हो गया?
60 80, ठीक है 155 हो गया। अब तीनों मिला कितना होना चाहिए? 180 होगा ना? 180 निकाल लो, बाइक मान क्या हो गया? नहीं मिलाई होगा 55 होगा सर। 55 होगा वहाँ पे। 180 यहाँ में ये मिला कितना मत दोनों? 125। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा? 70 प्लस 55 प्लस वाई, तीनों मिला कितना? 180 हो गया। दोनों उधर प्लस करके माइनस कर देना है। अब 180 क्यों हुआ ये? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो वही होता ही है, सीधा सी बात है। क्या घटेगा 180 में? क्या घटेगा? 125 घटेगा ना, 55 बचेगा मेरे ख्याल से। तो इनका भी क्या आंसर निकलेगा? 55 डिग्री का मान निकलेगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी राइट हो। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें फिर से रिपीटेड क्वेश्चन एक प्रकार से बोला कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? जो भी आकृति सर्वांगसम है, यानी जो भी आकृति देखने में अगर एक जैसा है, सॉरी सर्वांगसम का मतलब हुआ जो आकृति हर चीज से एक दूसरे के बराबर होगा, वह देखने में भी तो एक जैसा लगेगा ना। तो देखने में लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? समरूप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। देखो इसमें बी सर्वांगसम भी लिख दिया था, तो सेम तो आंसर नहीं हो सकता है ना। तो कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, समरूप हो जाएगा ये, ठीक है। जो देखने में जैसा लगेगा वो समरूप कहलाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 71, 69 छूट गया। उसपे है बस 80 अनुपात AB है तो चलो समझना, ठीक है 69 ले लो। इसमें कुछ चित्र इस प्रकार से है। इनका समांतर खींच दिया गया, ठीक है। हाँ ए बी सी डी और क्या है? डी और ई इसमें है। इसमें बोला BC समान डी, ए जो BC है इनका समांतर हो गया, ठीक है। AD अनुपात AB यानी AD अनुपात AB, समझना इसमें कैसे लिखा हुआ। पहले AD फिर AB, यानी पहले छोटा फिर बड़ा। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले छोटा करेंगे ए, फिर क्या करेंगे? बड़ा, मतलब AC हो गया। तो इसी का अनुपात पूछा था ना, तो ए लिखा था, AC कम ही था, AC लगा लेना। AC है ना ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इसको निकालना था हमको। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए आ गया, ठीक है। 70 नंबर पता चल गया, समरूप ही होगा। कोई भी सर्वांग आकृति हमेशा क्या होता है? समरूप ही होता है। इस चीज को क्या करो, समझ लो, जैसे माइंड में बैठा लेना। क्वेश्चन नंबर 71, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा? माध्यिका मतलब क्या होता है? जो एक लाइन को बीच काटता है। हाँ। मान लो ए हुआ त्रिभुज, हाँ ठीक है, कल से बताते हैं क्या करना है। बताओ यह सब है ना। संडे को लेट ही होगा थोड़ा सा, है ना। हाँ थोड़ा सा लेट होता है, समझना इसमें। यदि किसी कोण का जो समद्विभाजक रेखा होगा, अगर सामने वाले भुजा को आधा आधा करके बांट रहा है तो उसी को बोलते हैं समद्विभाजक, सॉरी माध्यिका बोलते हैं उसको। क्योंकि कोण का समद्विभाजक था, माध्यिका भी काम कर गया। ये तभी काम करता है जब दोनों आपस में क्या हो, दोनों भुजा आपस में बराबर हो, तभी ये रूल काम करेगा उसमें। तभी इसका कोण समद्विभाजक इसको बराबर करके बांट सकता, नहीं तो नहीं बांट सकता है। तो कहने का मतलब जब दो भुजा आपस में बराबर हुआ तो त्रिभुज कैसा हुआ? कैसा त्रिभुज हुआ? कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ये त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 लिखो। यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल है 16:9, ये क्या हो गया? 16:9 क्षेत्रफल ना होता, भुजा का मान पूछा गया था। तो भुजा का मतलब क्या होता है? इनका स्क्वायर के रूप में रहेगा ना भुजा। तो भुजा पूछा इसको आ जाएगा, रूट बनेगा। रूट का मतलब 16 के बाहर क्या निकलेगा? 4, और 9 का बाहर क्या निकलेगा? 3, यानी क्या निकलेगा? ये 4:3। देख लो कौन नंबर ऑप्शन है।
4:3 ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा। 73 लो। यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा क्या होगा? समांतर। समांतर होता है। ए बी बटे 4। हाँ 4:3 ना हुआ इस क्या ए बी बटे पी क्यू होगा। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम था ये, है ना। तीसरी भुजा क्या बन जाएगा? वो समांतर बन जाएगा। सीधा ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट याद रखना, समांतर हो गया। 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी होगा। एक संभावित त्रिभुज एबीसी में एडी प्लस बीसी हो तो एडी स्क्वायर क्या होगा? मेरे ख्याल से तो कॉन्सेप्ट गलती किया है, एडी बराबर बीसी होना चाहिए था। ये क्वेश्चन कुछ एरर है, ठीक है। इसमें एडी प्लस बीसी लिखा हुआ जबकि होना चाहिए था एडी बराबर बीसी। चलो इनको पेंडिंग में रखो, कुछ एरर लग रहा है। 75 में देखो, त्रिभुज एबीसी समरूप है एल एम एन का, तो कौन ए 68 है, बी 45 है, तो एन का मान क्या होगा? सुना, दो त्रिभुज है ए बी सी। 75 ए बी सी एल एम एन। कौन क्या बन गया? एल एम और एन बन गया। इसमें ए का मान 68 है, बी का मान कितना है? 45। ए का मान 68 हो गया, बी का मान कितना? 45। ये 45 का है, एक जगह 68 का बन गया। तो बोला कौन एन का मान क्या होगा? सीधा सी बात है, अगर ए इनके बराबर ए इनके बराबर होगा तो जितना ई उतना, जितना सी उतना तो एन ही होगा ना। तो इनका मान निकालो, सी का मान क्या निकलेगा? तो दोनों को 180 माइनस करके सी निकाल लेंगे, और जितना ये होगा उतना एन भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा ये? तो सी का मतलब कितना? 167 हो गया। तो सी इक्वल टू क्या हो गया इसमें? कौन एन होगा ना। ये क्यों होगा? क्योंकि समरूप होने की वजह से हो रहा है। तो अगर ई 67 भी क्या होगा? 67। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? है कितना था? 75 था ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन 76 नंबर इजी है, आराम से कर्ण का मान निकालना है। 77 भी कोई खास नहीं है, बन जाना चाहिए। 78 दिक्कत है क्या? समय ना। तो यहाँ पर बोला गया है इसमें 78 त्रिभुज ए बी सी अनुपात क्या हो गया? त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो इसका अनुपात कितना होगा? बोला कि इनका अनुपात 4 लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 4:1 हो गया। तो एक्स वाई का मान निकालो। तो नियम क्या था इनका? दो त्रिभुज के अनुपात, ये जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, भुजा का अनुपात क्या होता है? वर्ग के अनुपात बराबर होगा ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इस से कर सकते हैं। तो इसे बोला एक्स वाई का मान निकालो। एक्स वाई मतलब इसका भुजा, ये नहीं एक्स वाई होगा, क्या हो सकता है? इसका रूट, ये इसका मतलब इधर आएगा, क्या बनेगा इनका? 16 मिनट। सॉरी नहीं, इसका एक कंडीशन नहीं हुआ। इनका ए बी, इनका भुजा ए बी, इनका भुजा क्या हुआ? एक्स वाई। इनका स्क्वायर ना होगा, भुजा का स्क्वायर होगा। इसकी भुजा का मान 4 नहीं था, इसका मान 4 था ना। तो ए बी सी का मान कितना दिखाया जा रहा है? इसमें 4 दिखाया जा रहा है। इसका मान पता है क्या? नहीं तो 1 मान लो इसको। इनका स्क्वायर इधर करेंगे, क्या बनेगा? रूट बनेगा। ये भी क्या बनेगा? रूट ए बनेगा। तब यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी बटे एक्स वाई बचेगा ना। तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1, ए बी बटे एक्स वाई। कहता ठीक है, बोले एक्स वाई का मान निकालो। तो कोना खुनी गुना कर सकते हैं, कोना खुनी गुना करो। 2 इंटू एक्स वाई क्या हो गया? 2 XY। हाँ एक्स वाई, एक्स भी विकलांग कैसा हो जाता है भाई?
एक्स वाई हो गया, इधर से ए गुना ए बी गुना 1 क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ए बी का एक्स वाई का मान निकालेंगे, क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू ए बी बटे कितना हो गया, ए बी का मान 1 था ना। नहीं ए बी का मान कैसे हो गया 1, इसका क्षेत्रफल का मान 4 था, इस क्षेत्रफल का मान 1 है, ए बी का मान तो नहीं पता, वो तो निकालना ही था हमको, ए बी का मान लिखा ही नहीं था कुछ, नहीं एक्स वाई का मान लिखा था, एक्स वाई का मान ए बी के रूप में ही होगा, ए बी बटे 2 मतलब ए बी 1/2 ए बी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसका, बी वाला हो जाएगा। अब 80 क्या है, 80 में डायरेक्ट कर निकाल दीजिए ना। हैं क्या है? अच्छा 79 बन जाएगा ना, तो वैसे हमको तो लंब का आधार का मान निकालना है। चलो 80 में केशव 12 मीटर पश्चिम आकर 5 मीटर उत्तर जाता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, समझना। 80 नंबर 80 यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा, 80 का है, क्या बोला गया इसमें, केशव 12 मीटर पश्चिम जाता है, तो मैप में जो है पश्चिम किधर होता है, बाएं हाथ पश्चिम होता है ना, तो यहाँ से मान लो चालू किया, कौन केशव किधर गया, पश्चिम गया, कितना मीटर गया, मतलब 12 मीटर, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है 12 मीटर चला गया। उसके बाद क्या किया, 5 मीटर उत्तर गया, उत्तर ऊपर होता है मैप में, यहाँ से चलेगा 5 मीटर, कहाँ उत्तर, कितना मीटर हुआ ये, 5 12 छोटा होगा इतना, 5 मीटर उत्तर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, अब जाता है क्या, नहीं जाता है, बोला वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, प्रारंभिक बिंदु मतलब वो जहाँ से शुरुआत किया था वहां से अब कितना दूर में वो है, ये दूरी ना हो गया, तो ये 12 हुआ, ये 5 हुआ, इसका मान निकाल देना, आंसर हो गया। वहाँ पे आधार जो वहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ पर 5, इधर क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कुछ करो, ये निकालना है, जोड़ना ही ना, कहीं से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 इसका मतलब निकालना है, इसका दूरी निकालना है, ये तो कर्ण ही हो गया ना, क्या मान होता है कर्ण का, 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर अंडर रूट हो गया ना, इसका मान दूरी मतलब ये दूरी बराबर हो गया, तो 25 और 144 169 होगा, 169 क्या बाहर निकलेगा, 13 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, क्या है सॉरी मीटर है, तो 13 मीटर इनका क्या दूरी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी में आ गया, ठीक है ना, 80 तक कंप्लीट हो गया। चलो देख लो इसको, चलो काम हो गया।